मैं बाबा नगरी पहुंचा हूं। मुझे 2-3 दिन यहाँ रुकना है। बाबा नगरी के जीवन के कई पहलुओं से इस दौरान मैं परिचित होऊंगा और आपको भी रूबरू करवाने का प्रयास करूंगा। हर एक शहर का अपना एक चेहरा होता है, उसका अपना इतिहास होता है, अपना भूगोल होता है, अपने लोग होते हैं, धरती होती है, आसमान होता है, कला, संस्कृति, बोली, रंग, आबो हवा और अपनी एक पहचान होती है। उसकी कुछ खास बातें होती हैं जिसकी वजह से हम और आप उस शहर को महसूस करते हैं। कल यानी दिवाली की शाम मैं देवघर पहुंचा और आज मैं इस प्राचीन शहर को महसूस करने की कोशिश करूंगा। भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 1350 किलोमीटर और झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर देवघर झारखंड का एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है और इसे झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। देवघर को बाबा नगरी, बाबा धाम भी कहते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और मां के 51 शक्तिपीठों में से एक देवघर शहर झारखंड का 5वां सबसे बड़ा शहर है। देवघर का नजदीकी रेलवे स्टेशन बैद्यनाथ धाम है जो दिल्ली हावड़ा मेल लाइन पर जसीडीह रेलवे स्टेशन से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा रांची में है। हालांकि देवघर हवाई अड्डे का निर्माण तेजी से चल रहा है। प्राचीन काल की रचनाओं में इस जगह का वर्णन हरित वन या केतकी वन के रूप में किया गया है। बाबा धाम मंदिर के जिक्र में गिद्धौर महाराज के पूर्वज राजा पूरनमल की चर्चा होती है, जिन्होंने इस मंदिर को 1596 में बनवाया था। करीब 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस जिले की आबादी 18 लाख से ज्यादा है। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है, जबकि बंगाल और उड़ीसा का प्रभाव भी यहाँ है, जिसका असर बोली में खासा महसूस होता है। देवघर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ अलग अलग संस्कृतियों और लोगों का एक अनोखा मेल है। बंगाली, भोजपुरी, स्थानीय, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयाली, तेलुगु, मारवाड़ी, राजस्थानी भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। देवघर मुख्य तौर पर एक पर्वतीय इलाका है। कुछ स्थानों पर मैदानी भाग भी है। लगभग 28% यहाँ की जमीन उपजाऊ है, कृषि योग्य है। यहाँ की इकॉनमी या अर्थव्यवस्था पर्यटन के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ उद्योग और खनन के कार्य भी होते हैं। और एक बात बताऊं, यहाँ की एक मिठाई, यहाँ का पेड़ा, जो देवघर का पेड़ा के नाम से मशहूर है, पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को संभालने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। देवघर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के लिए भी जाना जाता है। पूरे भारत का यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ साथ साथ अगल बगल विद्यमान है। देश विदेश से करीब 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रतिवर्ष सावन के महीने में देवघर से 108 किलोमीटर की दूरी पर बिहार में स्थित सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण करने यहाँ आते हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर, सतसंग आश्रम, त्रिकुट पहाड़, नौलखा मंदिर, नंदन पहाड़ यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में शुमार हैं। इस शहर को चटक रंग बहुत पसंद है। सड़क हो या घर दुकान, हर तरफ चटकीले रंग नजर आ जाएंगे। ज्यों-ज्यों मैं मंदिर के करीब पहुंच रहा हूं, रंग और पक्के होते जा रहे हैं और लाल, पीला, गेरुआ, केसरिया रंगों का मानो एक तरह से कोलाज बना पड़ा है। असल में अगर रंगों की बात करें तो देवघर उल्लास और आध्यात्म के रंग में रंगा हुआ है। शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक खास बात है यहाँ की, जिसे आप एक पल में जान जाएंगे। आध्यात्म यहाँ के कण-कण में है। हर तरफ गली, सड़क, दुकान, हर जगह आपको भगवान नजर आ जाएंगे।
जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब पहुंच रहा हूं, रास्ते और भी सकरे होते जा रहे हैं। इन गलियों में आपको पूछ के ही जाना होगा, वरना भटकने का चांसेस रहता है। भटक कर आप दूर तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन मंदिर पहुंचने में देर अवश्य हो सकती है। कितने देर में मंदिर पहुंच जाएंगे? कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा हम समझते हैं यहाँ से 5 मिनट। द्वार कितने हैं? कौन से द्वार? 4 द्वार है, 4। कौन? ये पश्चिम दरवाजा। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ठहरने की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ कमरे का किराया मात्र 100 रुपये से शुरू हो जाता है। वैसे तो पूरे शहर में होटल और ठहरने की व्यवस्था है, पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के आसपास आपको मनपसंद ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं बहुत देर से यहाँ की सड़कों पर चहलकदमी कर रहा हूँ। सड़क पर आवाज है, पर यह आवाज मेरे कानों को कर्कश नहीं लग रही है। एक बात और, आप इस शहर को चलते चलते महसूस नहीं कर सकते। आपको यहाँ ठहरना होगा, क्योंकि यह शहर किसी भी अफरा तफरी में नहीं है। भोलेनाथ के मुख के जैसा शांत और सौम्य इस शहर का चेहरा है। इसलिए मैं एक दिन और यहां रुकूंगा, खासकर भोलेनाथ के दर्शन करने को। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है, और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को, और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।